बागेश्वर धाम पर आयोजित दिव्य दरबार के मध्य बागेश्वर महाराज ने भक्तों से कहा कि हमें बदनाम करने के लिए विदेशी ताकतें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एआई का सहारा लेकर हमारे कई तरह की गलत वीडियो बनाकर बदनाम करने में लगी हुई है। इसके लिए आईटी की कई सदस्यीय स्पॉन्सर टीमें लगाई गई हैं, जिनका कार्य हमारे एआई वीडियो जनरेट कर गलत तरीके से बनाकर उन्हें वायरल करना है, जिससे हमारी बदनामी हो सके। बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि हम आप सभी भक्तों से यही कहना चाहते हैं कि आप सभी लोग हमारे चक्कर में ना पड़कर हमारे बालाजी के चक्कर में पड़े, उनके चरणों में आप सभी लोग जाएं। बाबा बागेश्वर ने मिली जानकारी को साझा करते हुए बताया कि हम खुले मंचों से हलीउल्लाह वालों की ठठरी मानते तो वे क्या चुप बैठे होंगे। उनका जितना बस होगा उतना ही वो हमारे लिए बुरा करते होंगे और हमारे पीछे बड़ी बड़ी विदेशी ताकतें हमें गिराने के लिए प्रतिदिन लगी हुई हैं। आप सभी को एक जानकारी दें, हमारे ही किसी बहुत बड़े पद पर बैठे पदाधिकारी ने बताया कि आपके लिए पूरी आईटी की 22 सदस्यीय टीम आपके पीछे लगी हुई है। एआई जनरेटिव फेक वीडियो बनाकर सिर्फ वायरल करने के लिए और उन वीडियो को स्पॉन्सर्ड करते हैं जिसमें पैसे लगाए जाते हैं वायरल के लिए। हम जैसे कमरे में रहते हैं वैसे ही हम बाहर रहते हैं। बाबा बागेश्वर ने कहा कि जो भगवान करेंगे वो होगा, उन्हीं के भरोसे हैं। कई तांत्रिकों की दुकानें बंद हो गई, क्या वे चुप बैठे होंगे? उनके पास जितनी शक्तियां होंगी सब छोड़ते होंगे। हमारी रक्षा बालाजी सन्यासी बाबा करते हैं। भक्तों से कहा कि पूरी पृथ्वी तुम्हारे विरोध में लग जाए, अगर हनुमान जी तुम्हारे साथ हों तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता। अंत में बाबा बागेश्वर ने कहा कि आप सभी हमारे चक्कर में नहीं, हनुमान जी के चक्कर में पड़ो। इसके अलावा बीते दिन बाबा बागेश्वर वाराणसी पहुंचे थे, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत में जातिवाद और हिंदू राष्ट्र पर बात की। उन्होंने कहा कि देश में जातिवाद का जहर फैलाया जा रहा है। देखिए आप भी बाबा बागेश्वर ने क्या कुछ कहा है। देश में सबसे बड़ी एक विष फैलाया जा रहा है, जहर फैलाया जा रहा है, वो है जातिवाद। हम इस देश में कास्टिज्म नहीं, राष्ट्रिज्म चाहते हैं। हम इस देश में कास्टवाद नहीं, राष्ट्रवाद चाहते हैं। हम इस देश में सामाजिक समरसता चाहते हैं। हम इस देश को पुराना देखना चाहते हैं। इसलिए 7 नवंबर से 16 नवंबर तक इस यात्रा का मकसद क्या है गुरुजी? केवल हिंदू राष्ट्र, केवल हिंदू एकता, यही इस पद यात्रा का मतलब है। यमुना शुद्ध हो, इसके लिए लोगों को हम जागृत करेंगे। न किसी सरकार से मांगे, हमें कागजों पर भारत हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए, लोगों के दिलों में हिंदू राष्ट्र चाहिए। गुरुजी, ये हिंदू राष्ट्र क्यों जरूरी है? और कई लोग ये भी कह रहे हैं कि वर्ण व्यवस्था नहीं चाहिए अगर हिंदू राष्ट्र हो तो। देखो भगवान, 65 से ज्यादा देश मुसलमानों के हैं, 95 से ज्यादा देश ईसाइयों के हैं, एक देश बुद्धों के लिए है, तो एक देश पूरी दुनिया में लगभग 140 करोड़ हिंदू रहते, पूरी दुनिया के मिलाकर, भारत के 80 करोड़ मिलाकर, तो कम से कम एक देश हिंदू राष्ट्र। और हमें हिंदू राष्ट्र कागज पे नहीं, लोगों के विचारों में चाहिए, ताकि हमारी संस्कृति बचे, हमारी आने वाली पीढ़ियां बचे। हमारी संस्कृति से हमारी युवान बच्चे, जो अल्फा बीटा जनरेशन आने वाली है, जैन जी है, फिर अल्फा है, फिर बीटा है, वो हमारी संस्कृति को समझ पाए, हमारे पुराने बनारस को समझ पाए, पुरानी संस्कृति को समझ पाए। इसलिए भारत हिंदू राष्ट्र जरूरी है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।